नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषि वैभव प्रबल और आप देख रहे हैं ऋषि ज्ञान प्रवाह। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे समृद्ध भारत और वैदिक परंपरा को समृद्ध बनाने की श्रृंखला को। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे व्याकरण के महारथी महर्षि पाणिनि की। पाणिनि जी के जीवन काल से एक जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कथानक जो कि हमें और आपको सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके इस कथानक को। वही बात होगी लगभग 400 ईस्वी पूर्व या फिर 500 ईस्वी पूर्व की। पाणिनि जी अपने गांव के गुरुकुल में उपवर्ष नामक गुरु के सानिध्य में बैठ करके गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे। साथ में लगभग 50 छात्र और पढ़ रहे थे। किसी एक विषय पर उपवर्ष ऋषि सभी छात्रों को समझा रहे थे और वह बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे थे। तो पाणिनि ऋषि को वह विषय समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में कैसे आता, पाणिनि ऋषि तो मंद बुद्धि के थे। गुरुजी क्रोधित हो गए। गुरुजी पाणिनि जी के पास में गए और बोले, तुमको समझ में नहीं आता है? बोले, गुरुजी आता है, परंतु कुछ समस्या है जिसकी वजह से नहीं आता है। तो गुरुजी ने कहा, चलो खोलो अपना हाथ, हाथ दिखाओ। तो गुरुजी ने हाथ देखा, तुरंत देखा और तुरंत कहा कि तुम्हारी हाथ की रेखा में विद्या की रेखा तो है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में ज्ञान का योग ही नहीं है, विद्या का योग ही नहीं है। और तुरंत पाणिनि जी के पास में बैठे हुए छात्र को उठाया और कहा कि ये देखो, ये होती है विद्या की रेखा। महर्षि पाणिनि आश्चर्य में पड़ गए। महर्षि पाणिनि सोच में पड़ गए। उनके गुरु कहने लगे, तुम यहाँ पे व्यर्थ में अपना समय गवा रहे हो, नष्ट कर रहे हो। तुमको अपने माता पिता की सेवा करके कोई अन्य कार्य करना चाहिए। महर्षि पाणिनि ने तुरंत विचार किया और अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण उन्होंने दातून काटने वाली एक चक्कू ली और उससे अपने दाएं हाथ में विद्या की रेखा जैसी होती है वैसे ही अपने हाथ में चक्कू से लकीर कर दी। लकीर इतनी गहरी थी कि हाथ उनका लहू लोहान हो गया, खून की धारा बहने लगी। और गुरुजी के पास गए। पाणिनि जी ने कहा, देखिए गुरुजी, हमारे हाथ में यह विद्या की रेखा बन गई है। गुरुजी द्रवित हो उठे। गुरुजी ने तुरंत पाणिनि जी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि पुत्र, तुम्हें अब इस पूरे विश्व में विद्या प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता है। पाणिनि जी ने उस समय अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किस्मत का बांधा कोई नहीं होता। व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करता है, व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। वही महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी को रच करके संपूर्ण विश्व में संस्कृत की पताका लहराया है। संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो महर्षि पाणिनि ने किया है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को रचा। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी में 4 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। और अष्टाध्यायी में, संपूर्ण अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। उन्हीं सूत्रों की आज पूरे विश्व में व्याख्याएं हो रही हैं, ज्ञान श्रृंखलाएं चल रही हैं, डिबेट चल रही हैं, थीसिस चल रही है, पीएचडीयां लोग कर रहे हैं। उन्हीं के व्याख्यानों पर, उन्हीं के सूत्रों पर लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अमेरिका के एक बड़े अच्छे विद्वान हुए मिस्टर रिक्स, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि महर्षि पाणिनि के अलावा इस दुनिया में इतनी गणितीय और इतनी दार्शनिक सिद्धांतनीय व्याकरण बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अमेरिका के जो विद्वान थे उनका कहना था, वो पाणिनि जी को लोहा मानते थे और भारत में तो कहना ही क्या है। तो ऐसे थे हमारे महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि हमें यह संदेश देते हैं कि हम आपको भी किस्मत के रोने नहीं रोना चाहिए, हमको और आपको भी मेहनत करना चाहिए और लगन के साथ लगे रहें।
लगे रहना चाहिए और प्रत्येक कार्य को श्रद्धा से, अभिनंदन से करना चाहिए, तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत जय सिया राम। और जाते जाते आपको बता दें कि यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे तो आने वाले समय में यह चैनल आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसी के साथ इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम और आप सभी को प्रणाम। जय विश्वनाथ।